हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। काफ़ी कुछ दिनों से गैपिंग कर लिया हुआ हमने, जो है ना वो क्लास 10th की मैथ्स के वीडियोस नहीं हमने प्रोवाइड कर रहे थे। रीज़न कुछ और था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी माइक्स वगैरह की। तो अभी माइक वगैरह आ गया। अब आपकी पूरी बेहतर क्लासेस मैं रेगुलर लेने वाला हूँ। बहुत जल्द आपके चैनल पर मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ। मैं जो है क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स समझा रहा था और उसको सिखा रहा था। उसके इंट्रोडक्शन हमने सारे बता दिए हुए हैं। अगर इसके पिछले वीडियो में 2 इंट्रोडक्शन की वीडियो जो हमने बता रखी है वो अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो आपको पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके जीरोस क्या होते हैं और उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको सॉल्व कराने वाला हूं। एक्सरसाइज 2.1 मैंने सॉल्व करा दिया है। एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन देख के आएंगे ना, मैं पक्का 100% श्योर कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर मैं स्पीड बोल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं भी बोल रहा हूं तो भी आप कुछ कमेंट में लिखिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और आपके लिए बेहतर काम कर सकूं। तो आइए हम लोग जो है वो जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है ना, इसका लेक्चर नंबर ये है 3। ठीक है, और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देखेंगे। और एनसीईआरटी की जो ये एक्सरसाइज 2.2 ये आपको दिख रहा है, तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी हमको ये जो भी पॉलिनोमियल दिए गए ना, ये सारे पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनका हमको पहले जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद इनके जो है जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरोस फाइंड करेंगे। अब जीरोस फाइंड करने का तरीका कौन सा होगा, तो वो मैं आपको बता रखा हूं। जीरोस फाइंड करने का जो तरीका है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, यानी स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड क्या, कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एनसीईआरटी का एकदम बेहतर। बस कंसंट्रेट होकर कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपका दिया गया पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब इसका हमको जीरोस पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, फिर दोनों में रिलेशन बताना होगा। तो देखिए कैसे इसको करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप जो है ना इसे जो है ax² प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद जो है देखिए x² का यहां कोफिशिएंट 1 है, तो a बराबर आपको यानी a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद bx लिखा हुआ, तो x से x अगर रिमूव कर दो तो b बराबर आपका क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, और c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंपेयर करने के बाद जो है ये मिलेंगे जो भी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। तो कंपेयर करने के बाद जो है ना, इससे कंपेयरिंग हमको जो कोफिशिएंट्स मिले हैं ये सारे मिल गए। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इनका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए वही आपका जो दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना होता है ना, कि जो आपको पहले दिया गया ये वाला नंबर्स है -8, ध्यान से समझिएगा, स्प्लिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये -8 और इसके कोफिशिएंट का हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको पता है क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। यानी इस -8 को, यानी मैं 8 को बोलूं तो 8 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये फैक्टराइज करना होगा। उसके बाद इन्हीं फैक्टराइजेशन में से आपको ऐसा अरेंजमेंट करके बनाना है कि इनमें से ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पे आपका ये बीच वाला कोफिशिएंट आ जाए, x का कोफिशिएंट, और उसके बाद अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो -8 आ जाए। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को साथ में ले लीजिए, 2 2 जा 4, तो 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 आएगा, और उसके बाद लेकिन हमें चाहिए -2, तो आप 2 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी इसे 4 लिख दो और ये इंटू 2, तो 2 - 4 आप करोगे, यानी जो है अगर आप 2 और -4 करेंगे तो देखिए आपका -2 आएगा, और इसी का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए -8 आएगा। यहीं से आपको इस तरह से हमेशा स्प्लिटिंग मिलेगा, और यही मेन काम है। अगर आपने ये पता कर लिया, देखिए इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, x²
स्क्वायर, और इस -2x को क्या लिख सकते हैं, यानी -2x को, ये जो -2x है इसी को स्प्लिट करना था। इस -2x को कई सारी चीज़ें लिखा जा सकता है, लेकिन -2x को 2 इन -4 करने पे -2 आएगा और इसी का मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा, इसीलिए ये वाला बेस्ट है। बाकी आप लिख तो 4 -2, अरे जो है और भी, जैसे इसे आप जो है चाहे तो 4 -6 भी लिख सकते हैं, तब भी -2 आएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये वाला स्प्लिटिंग बेस्ट है। तो 2 -4 से आपका बना है, यानी इसको आप लिख सकते हैं +2x -4x आपका, और यहाँ पे -8। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रफ कार्य था, इसको आपको जो है रफली समझना होगा और अलग से बगल में कॉपी पे करना होगा। ओके, उसके बाद इनमें से कॉमन लेंगे। जब आप इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, x, इन दोनों में से x कॉमन लें तो x यहाँ से कॉमन होगा और यहाँ से आपका मिलेगा 2। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैं -4 कॉमन लूँ तो यहाँ से आपका मिलेगा x +2। ठीक है, क्योंकि देखिए अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए -4 × x -4x, और -4 का 2 में मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। अब आप जब भी इस तरीके से कॉमन लेंगे ना तो हमेशा ये चीज जो है आपका सेम आएगी, ये दोनों के दोनों। अगर ये सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो सेम हो तो कॉमन होगा, तो ये क्या x +2 भी कॉमन हो जाएगा और ये दोनों साथ में आ जाएंगे x -4। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 से कंपेयर कराएंगे। इस x +2 को और x -4 को 0 से जब कंपेयर कराएंगे, देखिए x +2 = 0 करेंगे तो x = -2 मिलेगा, और ये x -4 = आपका -4 उधर जाके 4 दे देगा। यानी x की ये जो 2 वैल्यू आई है ना, यही आपका क्या है, यही जो है आपका जीरोज है। क्या है, यही जो है आपका जीरोज है। और देखिए ये, क्योंकि x की जो वैल्यू मिलती है पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद जो x की वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक है तो 2 मिलेगी, वही उसका जीरोज होता है, ये मैंने बता रखा है। और यहां पर देखिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखिए कोफिशिएंट भी निकाल लिया हुआ है। तो जब जीरोज और कोफिशिएंट हमें मिल चुके हैं तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए। वो हमने फार्मूला बेस्ड बता रखा है कि अगर मान लीजिए कि इसका जो ये वाला जो जीरोज है इसको हम लोग अल्फा मान लें जनरली, और दूसरे जीरोज को हम लोग बीटा मान लें, तो एक फार्मूला होता है जो मैं बता रखा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप लैंग्वेज बना के एग्जाम में लिखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। तो आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। ये हम लोग देखेंगे वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो अल्फा बीटा हमने कहा था कि यहाँ पे जीरोज हैं और 2 जीरोज क्या है, -2 और 4। तो यहाँ पे देखते हैं इसे सॉल्व करके कि -2 और +4 अगर किया जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों जीरोज का सम किया जाए, दोनों जीरोज का क्या करें, सम करें, तो -b/a, b क्या है, कोफिशिएंट है ये वाला, देखिए, और ये जो है a है। तो यहाँ फार्मूले में माइनस लगा हुआ और यहाँ पहले से भी माइनस है, तो आपका दोनों ये जो है क्या बनेंगे, माइनस। अब पहले से b के वैल्यू देखिए -2 है और यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आपका बन जाएगा 2। और यहाँ पे भी देखिए -4 और +2 आपको पता है बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये सॉल्व करके क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये देखिए दोनों के दोनों बराबर आ गए, यही वेरीफाई करना था। ठीक है, देखिए दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से जब हम लोग जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इज करेंगे, तो वो c/a के इक्वल आएगा। ये भी वेरीफाई करके देते हैं। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा जो है जीरोस देखिए -2 है और 4 है, तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, -2 × 4 करेंगे तो इक्वल जो होगा वो c/a। c क्या है, -8 है और a आपका 1 है, यानी देखिए -8/1 आएगा। और देखिए ये -2 × 4 कितना होता है, -8 होता है, तो ये आपका -8 के बराबर हो गया। ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से जो है हमें ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आप इतने अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये जो रिलेशन मैंने वेरीफाई कराया हुआ है, इसी तरीके से आप सब फार्मूले में रख करके वेरीफाई कर देंगे। और यहाँ से एक लाइन लिख लेंगे कि सिंस दिस कोफिशिएंट एंड रिलेशन, जिसे लिखा है ना फाइंड द जीरोस, देखिए लिखा है फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करिए, हमने जीरोस फाइंड करा। उसके बाद लिखा है इक्वालिटी मॉडल का, और वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी हमने फाइंड करा तभी तो रिलेशन, तो यहाँ से लिख देंगे सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड।
यहाँ से एक लाइन लिख के ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आप जो है कमेंट में बताइए कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद मैं आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पे ये सेकंड वाला आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को फाइंड करें, तो देखिए आपका कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूं आपका ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपका यहां से a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल मिलेगा आपको जो है 4, b इक्वल आपको मिलेगा जो है आपका -4 और c इज इक्वल आपको मिलेगा 1, ठीक है। और इनका जो है कोफिशिएंट ये हो गया, ठीक है, ये तो हो गया इनका कोफिशिएंट्स, ओके, ये हो गया कोफिशिएंट। उसके बाद इनके जो है हमें पे क्या फाइंड करना है, जीरोज। आपको ये दिख रहा होगा ना, इसका फाइंड करना है जीरोज। तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका दिया गया है 1 और ये 4, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 होगा, उसी 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 ऐसे करके बनेगा, यानी इसका 2 2 बनेगा। अब आप इस जो ये इसका स्प्लिटिंग आया है, इसी से स्प्लिटिंग करेंगे, ये 4s² और ये -4s जो लिखा हुआ है ना, इसका हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग करना है इसी से, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई आता है इनके कोफिशिएंट का, उसी से हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं। तो स्प्लिटिंग 4s का क्या कर सकते हैं, -2s, मतलब आपको ऐसा करना है कि इनके मल्टीप्लाई के इस 4 का आप ऐसा स्प्लिटिंग करिए कि जोड़ने या घटाने पे आपका ये आए -4, और मल्टीप्लाई करने पे इनका मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो देखिए -2 और -2 ये वो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे ना, तो देखिए यही आएगा, ये जो 4 × 1 का मल्टीप्लाई है, और इनका अगर ऐड कर दें -2 तो ये आपका आएगा -4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखना होता है। तो आपको देखिए अभी सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बल्कि ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, ये 4s² माइनस 4s जो लिखे हुए हैं ना भाई साहब, इनको क्या करेंगे, यहां से करेंगे हम लोग इनका स्प्लिटिंग। तो 4s² -2s प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि -2s आपका दोनों ऐड हो गए, -4s बना लेंगे। अब यहाँ से कॉमन लें अगर, तो 2s अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा 2s - 1, और यहाँ से अगर -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका 2s - 1 हो जाएगा। ये मैंने कहा था हमेशा सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप कहीं गलती कर रहे हैं। फिर इन दोनों में से कॉमन ये दोनों 2s - 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2s - 1 और ये बनेगा 2s - 1। फिर 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये s वेरिएबल के रूप में आपका पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी s = 1/2 और 1/2 दोनों सेम आएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए जो है, जो हमने अभी फार्मूला बताया था उस फार्मूले से, जैसे रिलेशन से बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में हमने क्या बताया था, रिलेशन है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन हमने बता रखा है, वो रिलेशन है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे जनरली रूप में अल्फा बीटा माना गया है, ये जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, और -b/a, माइनस आपका देखिए b पहले ही से माइनस है और ये वाला माइनस, दोनों मिलके उसे प्लस बना देंगे 4, और a कितना है 4, तो ये देखिए आपका 4/4 बन जाएगा। इनको भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से देखिए ये क्या बनने वाला है, ये आपका बनेगा 2/2, और 4/4 और 2/2 का मतलब क्या हुआ, 1 = 1। देखिए वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब इनका मल्टीप्लाई तो 1/4 होगा, और c/a का मतलब 4/1, यानी अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे ना, तो देखिए एकदम सिंपली आपको दिख रहा होगा कि अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पे अल्फा बीटा कंफ्यूज मत होइएगा, यही अल्फा है, जो जीरोज होते हैं वही आपका अल्फा बीटा जनरल रूप से माना गया है। उसके बाद आपका
जो है c कितना है 4 है, तो वो c आपका 4/1 इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही हमें वेरीफाई करना था। देखिए 4/4 होगा, ये 1/4, अरे गड़बड़ हो गया क्या, c/a होता है, सॉरी यहाँ पे c/a होता है, तो c का मतलब आपका 1 और यहाँ पे a जो है आपका 4 है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके 1/4 बन ही जाएंगे, तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप जो है ये क्वेश्चन चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये लिखा है 6x² -3 -7x लिखा हुआ है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसका हम लोग जो है कोफिशिएंट और जीरोस कैसे फाइंड करेंगे और रिलेशन वेरीफाई कर देंगे। देखिए ये तो पहले आपका जो है ना ax² + bx + c के फॉर्म में है ही नहीं, थोड़ा सा अरेंज करने पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ax² जो है ax² + bx + c जो होता है उसमें ax² और उसके बाद x का कोफिशिएंट आता है, x का कोफिशिएंट इसमें लास्ट में है, तो आप इसे पहले अरेंज करेंगे तो लिखेंगे 6x² -7x -3 लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, कोफिशिएंट अगर फाइंड करेंगे कंपेयर करके, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a बराबर आपको क्या मिलेगा, a बराबर आपको 6 मिलेगा, b = आपको मिलेगा -7 और c = मिलेगा -3। कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए x² इसको छोड़ देंगे, a की जगह क्या होता है कि ये आपका 6x² बनता है, तो 6। इसी तरीके से यहाँ bx लिखा है तो यहाँ -7x लिखा है, b के प्लेस में -7, इसी तरह से कंपेयर, c के जगह -3 लिखा है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। a b c ये मिल जाएंगे सारे, और ये क्या है, ये हैं आपके कोफिशिएंट्स, ओके। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने बता रखा था कि जब आप इसे देखिए अरेंज कर लेंगे तो यहाँ पे जो c है इसका और यहाँ पे जो ये 6 है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा कितना आएगा, आएगा आपका 18। उस 18 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इनका एलसीएम होगा। उसके बाद जो एलसीएम आया है ना, इसी में से अरेंज करके ऐसा बनाएंगे कि ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पे ये -7 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे, एलसीएम निकालने पे नहीं चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस तो यही बनेगा ना, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो आपका यही मल्टीप्लाई करने पे बनाना होता है, तो वो तो बन ही जाएगा, आप उसकी चिंता छोड़िए। बस ये दिमाग में रखिए कि बीच वाला जो नंबर है ना, ऐसा इसको हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि यही बन जाए। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 2 3 जा 6, अगर इसको मैं साथ में ले लूँ तो 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये तो हो नहीं रहा, ओके। बट अब हम लोग ये करते हैं, देखिए अगर इन दोनों को साथ में अरेंज कर लें, कभी कभी ऐसे देखिए आपको बेसिकली समझना होगा, तो जब आप ये देखिए 3 3 जा 9 को अगर मैं साथ में ले लूँ और 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करूँ, देखिए 7 आएगा, लेकिन हमें -7 लाना है। ये 3 3 जा 9 को मैंने साथ में ले लिया और ये 2 ले लिया, तो 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, 2 में से अगर 9 सब्सट्रैक्ट किए तो -7 आएगा। तो आपका देखिए बेस्ट स्प्लिटिंग हो गया, 2 - 9 आपका कितना होगा, -7, ये आपका आ रहा है। और इन्हीं का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए -18 भी आएगा, जो इनका मल्टीप्लाई आ ही रहा था 6 × -3। तो यहां से यही बात आपको समझनी है कि जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेने पर आपको जो है वहीं से आपको पता चल जाएगा इसका स्प्लिटिंग, उसी में बस अरेंजमेंट थोड़ा सा आपको सोचना होगा, समझ रहे हैं। तो अब आप यहां से देखिए ध्यान से, इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो 6x² और ये -7x का जब आप करेंगे ना, तो ये आपका बनेगा +2x -9x और ये -3। उम्मीद है आपको ये स्प्लिटिंग अब समझ में आने लगी। स्प्लिटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला जो चैप्टर है आपका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें भी ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 6x² + 2x ये हो गया, इसमें से अब कॉमन लेंगे तो 6x² और 2x में से अगर कॉमन लें तो 2x अगर यहाँ से कॉमन होगा, देखिए जितना मैक्सिमम कॉमन मिल रहा हो ना उतना मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा 3x और यहाँ पे आपका आएगा +1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो यही आना चाहिए सेम, तो आप जो है यहाँ से -3 अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ आपका आएगा 3x +1, ये हमेशा सेम आ रहा होगा। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आपका ये गलती हो रहा है कहीं। तो ये अब 2x - 3 ये दोनों साथ में हो जाएंगे 2x - 3, और आपका ये जो 3x +1 है इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे क्योंकि ये आपका सेम है, तो 3x +1 हो जाएगा। फिर इसको 0 के बराबर कंपेयर कराएंगे तो x बराबर आपका मिलेगा 3/2, और यहाँ से जो है आपका अगर कंपेयर कराएंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है अरे मास्टर जी कितने करे हो, मतलब यार
कंपैरिजन भी हमें ना आवे है। मैं कहा देखो 3x प्लस 1 को जब आप 0 से कंपेयर कराओगे तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाता है, क्योंकि इक्वल के जो भी साइड चेंज करते हैं वो साइन चेंज करते हैं। तो आपका +1 उधर जाके माइनस और यहाँ पे 3x आएगा, फिर x के वो यहाँ अकेले छोड़ेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू एक आएगी -1/3 और एक आपका आएगा 3/2। ये -3 उधर जाके आपका 3 हुआ और 2 का डिवाइड हो गया। ये आपको क्या मिला है? ये मिला है आपको जो है जीरोज। क्या मिला है? ये मिल गया है आपको जीरोज। अब आपको जीरोज जब मिल चुके हैं और आपको कोफिशिएंट मिल गया है, तब इसके बाद क्या करेंगे? रिलेशन वेरीफाई। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए यहां देखिए ध्यान से, रिलेशन वेरीफाई जब करेंगे इसका, तो आपका जो जीरोज का सम होता है, अब कई बार मैंने लिख चुका है तो आप समझ ही गए होंगे। तो जीरोज का सम, तो फार्मूला बार बार क्या लिखें? तो 3/2 प्लस -1/2, यानी जीरोज का सम जो है आपका -b/a, यानी b जो है वो -7 है और उसके बाहर भी माइनस साइन लगा के एक के अपान में कर लेंगे, ये ही होता है। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 7/6 आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है 2 तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है ऊपर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका जो है 3 और ये आपका -1 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जीरोस जो है 3/2 और -1/3 है, तो यहाँ पे जो है 3/2 और +-1/3 होगा। उसके बाद आपका अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरोज का सम b/a के बराबर होता है, तो -b/a होता है। तो माइनस पहले और वहाँ पे देखिए -7 है और a आपका कितना है? 6 है, तो ये बन जाएगा आपका 7/6। उसके बाद जब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 3 जा 6 बनेगा और ये आपका 2 3 जा 6, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आता है उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा -2। इसको देखिए 9 - 2 कितना होगा? 7/6। देखिए आपका इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से ये वाला रिलेशन तो आपका वेरीफाई हो गया। एक और होता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई c/a के बराबर होता है, यानी 3/2 इंटू -1/2, यानी अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई c/a। c कितना है? -3 और a कितना है आपका? 6 है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -3/4 बनेगा। ठीक, और फिर वही मिस्टेक यहाँ पे देखिए आपका 3 है, तो यहाँ पे आपका -1, अरे -3 कितना होगा? 6 होगा, और यहाँ देखिए आपका -3/6 तो है ही है। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। क्या होगा? वेरीफाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये तो आपका वेरीफाई हो ही चुका था। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसका जीरोस फाइंड करते हैं, उसके कोफिशिएंट फाइंड करते हैं और उनके रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके 1 2 क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं बता देंगे। उसके बाद जो है दूसरा वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और थोड़ी सी असुविधाएं हैं। बाकी आप समझदार हैं, नोट करिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ना आपका 1 2 3 हमने कर लिया। अब हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। 4u² + 8u लिखा हुआ है, तो 4u² + 8u का हम लोगों को कोफिशिएंट और जीरोस फाइंड करना है। तो जब आप इसको au² + bu + c = 0 से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब आप कहेंगे कि au कहाँ से आ गया? मैंने कहा ये u वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, क्या दिक्कत है? तो आप u वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो। तो यहाँ से a बराबर आपको क्या मिलेगा? a = आपको मिलेगा 4, b = आपको 8 मिलेंगे और c = कुछ नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। ओके,
उसके बाद इनका जब हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे तो जीरोस के लिए आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, इनको जीरो के बराबर कंपेयर करेंगे, यानी 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से देखिए 4u कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन होगा, ठीक है। इसके स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें आपका c है ही नहीं, 0 है ही नहीं, तो यहाँ से 4u जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ आपका बनेगा u और यहाँ पे आपका बनेगा 2, ठीक है। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर अलग अलग जीरो के बराबर कंपेयर किया जाए तो 4u बराबर 0, तो u बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ से u प्लस 2 बराबर आपको 0 दिया गया है तो u इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यानी ये जो है आपका अल्फा है, यानी पहला जीरोस, और ये आपका बीटा है, और इनका जब रिलेशन कराएंगे वेरीफाई, यानी इनका जब जो है रिलेशन क्या कराएंगे, वेरीफाई, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, ये जो है अल्फा जो है आपका 0 है और आपका बीटा जो है वो -2 है, और -b/a का मतलब हुआ -8/4 हो जाएगा। इसके बाद इसका जब डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये आपका -2 है ही, ये वेरीफाई हो जाएगा। उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे जब c/a हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हुआ अल्फ़ा यहाँ पे 0 है और बीटा आपका -2 है, तो इनका मल्टीप्लाई 0 ही होगा, और यहाँ पे c भी आपका 0 था, a कुछ भी हो, फिलहाल के लिए 4 है, तो आपका डिवाइड करेंगे तो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाए तो वो आपका 0 ही आता है, सब 0 बराबर 0 हो जाएंगे, और यहाँ से ये जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और छठा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। उसके बाद जो है हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो सारे द एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैं जो है ये चारों सॉल्व कर दिया, अब आपका पांचवा और छठा मैं कर देता हूँ, दोनों इसी पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो t² - 15 लिखा हुआ है ना, t² - 15 लिखा हुआ है, इसको आप पता है क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये a² माइनस b² के फॉर्म का है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है। यानी a² माइनस b² से ये लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इसका देखिए फैक्टराइजेशन हो गया, इसको स्प्लिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो आपका यहीं से हो जाएगा, इसमें स्प्लिटिंग के लिए पूरा जरूरत नहीं है, आप a² माइनस b² के फॉर्म का बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आप इनको 0 के बराबर कंपेयर करेंगे तो t बराबर आपका -√15 और प्लस √15 मिलेगा, दो जीरोज मिल जाएंगे, ओके। और इन्हीं दोनों जीरोज से हम लोग इसका जो है वेरीफाई करा देंगे, रिलेशन कैसे कराएंगे देखिएगा ध्यान से। पर इसके लिए आप कहेंगे कोफिशिएंट तो आपने लिया ही नहीं, मैंने कहा आप कोफिशिएंट भी ले लो ना। इसके देखिए t² - 15 लिखा हुआ है, तो आप इसे जो है at² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा लो, नहीं ये c से, तो आप इससे जब कंपेयर कराएंगे अब आप कहेंगे कि ओ t कहाँ से लेके आ गए, मैंने कहा t के फॉर्म में वेरिएबल हो तो ले लो ना। तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 और b इज इक्वल आपको मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे t के फॉर्म में bt कुछ ऐसा 2t 3t है ही नहीं। c के यहाँ पे जो है इक्वल में -15 मिलेगा। उसके बाद जो है हम लोग देखिए abc मिल गया, अब इसके रिलेशन वेरीफाई कराएंगे, इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई कराएंगे। तो आपका देखिए दो जीरोज का सम जो है वो किसके बराबर होता है, -b/a, -b, 0 कभी माइनस हो सकता है, सीधा 0/1 यानी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 बराबर 0, पहला वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का मल्टीप्लाई, यानी दोनों जीरोज का क्या होता है मल्टीप्लाई, √15 इंटू -√15 है। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका, और ये c/a के c कितना है -15/1। तो आपका देखिए ध्यान से ये √15 अंडर आपको पता है कि अंडर में सेम नंबर हो तो अंडर हट जाते हैं, तो ये आपका -15 हो जाएगा और यहाँ तो आपका -15 आई। तो यहाँ इस तरह से ये जो है आपका क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है।
ठीक, तो ये जो है इसका रिलेशन यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना वो अपना डाउट और फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए मैं और बेहतर काम कर सकूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से जो है आपको एक और क्वेश्चन यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि ये द एंड हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे और इसे हम लोग बाकी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको हम लोग जो है ना, जो 6 वाला लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, तो ये है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको जब कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a इज इक्वल आपको 3 मिलेगा, b इज इक्वल आपको -1 मिलेगा, c इज इक्वल आपको -4 मिलेगा। ठीक है, और इनका जब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, तो स्प्लिटिंग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ जो -c है यानी c है, c और 4, अरे a x² का कोफिशिएंट, उसका मैंने बोला था मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 कितना होता है 12। 12 का आप लेंगे एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये जो आपका प्राइम फैक्टर हुआ है ना, इन्हीं में से स्प्लिट करके आपका इस ये बनाना है बीच वाला इसका कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो -1 लेके आना है। तो आप देखिए सिंपल कर लेंगे, 2 2 जा 4, इसको 4 कर लीजिए, 4 में से 3 आपका सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, लेकिन आपको माइनस में लाना है तो 3 में से 4 कर दीजिए, यानी आप इसका स्प्लिटिंग क्या कर सकते हैं, 3x² प्लस 3x माइनस 4x, यानी 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x हो जाएगा, और 3 और -4 का देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये -12 भी आ रहा है इनके मल्टीप्लाई के बराबर। तो यही हमको चेक करना होता है, इसी तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होती है। फिर इनमें से कॉमन ले लेंगे तो 3x यहाँ थे, अगर कॉमन में ले लूँ तो यहाँ आपका बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी आपका आएगा x प्लस 1। उसके बाद इनको और इनको साथ में ले लेंगे तो ये आपका बनाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ से आपका आएगा x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इनको 0 के बराबर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए 3x, ये -4 उधर जाके आपका +4 बन जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से इसका करेंगे तो आपका ये -1 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है इनके क्या मिलेंगे, 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, यानी ये 2 ज़ीरोज़ हो गए, और यहाँ से आपने कोफिशिएंट देखा ही है, इनका रिलेशन फिर वेरीफाई यहीं कर देते हैं। देखिए ध्यान से, रिलेशन आप कर लेंगे बट ठीक है मैं वेरीफाई कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारे सॉल्व कराए हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4/3 और आपका +-1, यानी इन दोनों का सम -b/a के बराबर होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, b देखिए -1 है तो आपका 1, और a कितना है 3। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए ये आपका बनेगा 4 और ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा फाइनली जो है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए इनका जो है सम वेरीफाई हो गया। उसके बाद इनके जीरोज़ का अगर मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a के बराबर होता है। जीरोज़ कहाँ है इनका, जीरोज़ है 4/3 इंटू -1। ठीक है, और c/a के बराबर होता है c/a, c कितना है -4, तो -4 और a कितना है 3। देखिए -4/3 के बराबर -4/3 आ गया। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके 1 2 3 4 5 6 7 जो भी 6 क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर दिए, 1 2 3 4। इनके ज़ीरोज़ भी हमने फाइंड करा और इनके कोफिशिएंट और इनके ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने दोस्तों को जो क्लास 10th में उनको जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस साल का हमारा टारगेट है आपको 100 में 100 दिलाना, जिसके लिए मैं आपके लिए पूरा 100 में 100% देने का प्रयास करूंगा कि मैं अपना 100% दे सकूं, अपने आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर चीज़ें, लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराऊंगा एग्ज़ाम तक। बस आप सही स्टूडेंट और क्लास 10th के स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। इतना ही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।